कि अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान लगभग 4.2 बिलियन डॉलर्स की डील होने जा रही है। कुछ बहुत ही खास खरीदने का इरादा रखता है अज़रबैजान पाकिस्तान से। चाइना पाकिस्तान को कुछ खास देने जा रहा है, क्योंकि जो पहले पाकिस्तान और चीन की शराकत के साथ पूरी दुनिया सरप्राइज्ड है। F-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की तादाद को 16 से बढ़ाकर अज़रबैजान ने अब 40 कर दिया है। नाज़रीन, तुर्की मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की शमूलियत भी इस डील का हिस्सा बनने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अज़रबैजान तुर्क मिसाइल गोकोडुगान और इसके अलावा बोज़दोगान शामिल कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज नाज़रीन एक बड़ी खबर जो आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान लगभग 4.2 बिलियन डॉलर्स की डील होने जा रही है। कुछ बहुत ही खास खरीदने का इरादा रखता है अज़रबैजान पाकिस्तान से, और वो क्या है ये आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि वो पाकिस्तान के दोस्त जो कि आहिनी दीवार की तरह पाक भारत कशीदगी के दरमियान में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, पूरी दुनिया को उन्होंने मैसेज दे दिया है कि वो पाकिस्तान के कितने करीबी दोस्त हैं। अब उन दोस्तों को इस दोस्ती का और पाकिस्तान का साथ देने का जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो उन्हें कीमत चुकानी पड़ रही है, भारत की तरफ से किस किस तरह से हथकंडे इस्तेमाल किए जाने शुरू हो चुके हैं हमारे दोस्तों के खिलाफ, ये भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान चूंकि दोस्तों का दोस्त है, और जो दोस्त मुश्किल में आपका साथ दे उसे भूलना नहीं चाहिए, तो हम अब उनको जवाबी तौर पे उनके साथ का जो उन्होंने पाकिस्तान का दिया था शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे वजीर आजम गुज़िश्ता रोज़ यानी कि इतवार के रोज़ पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। तो कहाँ कहाँ वो पड़ाव डालेंगे, कहाँ कहाँ वो जाएंगे, उनका विजिट है इन 4 ममालिक का, और इसी विजिट के दौरान ही वो डील भी फाइनली होने जा रही है पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान। तो इसकी डिटेल्स भी आपको देने जा रहे हैं हम। और फिर आपको बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान को कुछ खास देने जा रहा है, क्योंकि जो पहले पाकिस्तान और चीन की शराकत के साथ पूरी दुनिया सरप्राइज्ड है। दुनिया के जो तज्जियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो शशदर हैं, अपने अपने तज्जिए पेश किए जा रहे हैं, अपनी अपनी आरा का इजहार किया जा रहा है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना दोनों नेशंस का, और इन नेशंस की जो दोस्ती थी वो तो पहले ही पूरी दुनिया को पता थी, लेकिन इनकी शराकत से इनकी आपस की जो टेक्नोलॉजी का तबादुल हुआ है, जो आपस में तबादला हुआ है, और उसका जो एग्जीक्यूशन है उसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। क्योंकि वो दुनिया की बेहतरीन दिफाई निज़ाम, दुनिया की बेहतरीन इक्विपमेंट, हथियार और फाइटर जेट्स को भी उन्होंने अपने सामने टिकने नहीं दिया। तो अब चाइना पाकिस्तान को क्या नया देने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा होने वाला भारत, जिसकी मोदी सरकार की तरफ से अपने अवाम को किस तरह से जहालत की और पसमानदगी की गहराइयों में रखा जा रहा है, वो भी उसका छोटा सा एक ट्रेलर आपको दिखाएंगे। तो उससे अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिएगा कि इन लोगों का विजन क्या है। तो आगाज कर लेते हैं नाज़रीन। आपके इल्म है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ रवाना हुए हैं अपने दौरे पे। 25 से 30 मई का ये दौरा होगा, जिसमें वो विजिट करेंगे तुर्की का। सबसे पहले उन्होंने तुर्की का विजिट किया है, क्योंकि आपको पता है कि तुर्की हमारा एक ऐसा भाई है जो कि वाकई में दिल से उनके लिए मोहब्बत भी निकलती है। और जब आप तुर्की जाते हैं तो आपको एहसास होता है वो जो एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है ना, जो आपको दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करके हाथ में ग्रीन पासपोर्ट होते हुए होती है, तुर्की में जाके आपको एक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसका कुछ लेवल ही कुछ और होता है। क्योंकि आपको वो भाइयों की नज़र से देखते हैं, मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, और आपको किसी तासुब का निशाना नहीं बनाते इस वजह से कि हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट है। तो वज़ीर आज़म पहुंचे हैं तुर्की जनाब, क्योंकि तुर्की की ना सिर्फ बयानात की हद तक तैयब एर्दोगान ने जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से अपनी यकजहती का इजहार किया गया था, बल्कि जितनी भी ड्रोन टेक्नोलॉजी, तुर्की एविएशन की दुनिया में ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। और इस मौके पे वो आपने सुना ही होगा कांग्रेस के रहनुमा का बयान कि जी पाकिस्तान ने अपने 15-15 हज़ार के ड्रोन्स भेजे हैं, और जवाब में मोदी सरकार ने 15-15 लाख के मिसाइल चला दिए हैं उस पर। तो हमने थोड़ी कहा था आपसे कि 15-15 लाख के मिसाइल आप जाया कर दें, हमारे पास तो ड्रोन्स की कमी नहीं है। तो आपको वो जो चाल, वो ट्रैप जिसके अंदर पाकिस्तान को फंसाने के लिए इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था भारत ने, कि जब हम अपने ड्रोन्स भेजेंगे एक तो यहाँ पे पैनिक हो जाएगा, लोग खौफजदा हो जाएंगे, घरों में दुबक के बैठ जाएंगे। ये कोशिश, ये ख्वाहिश नाकाम, इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उन्हें टारगेट नहीं किया, बल्कि उन्हें उनके जैम
करके उनको उनके नेटवर्क को ट्रेस आउट करते हुए या फिर उनको हिट करके उसको गिराया, ताकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को, उसकी इंस्टॉलेशंस को वो हैक ना कर लें या ट्रैप ना कर लें और उसके ऊपर निशाना ना बना दें। तो वो उल्टा पाकिस्तान की तरफ से जब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया तो उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, तो हमारे ट्रैप में बजाय इसके कि वो हमें फंसाते, खुद ही फंस गए। तो पाकिस्तान की तरफ से यकीनी तौर पे इस तमाम इकदामात, इस यकजहती के नतीजे में जो उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, आगे चल के हम आपको बताएंगे नाज़रीन कि टर्की को हमारा साथ देने पर किस किस महाज पे कितना कितना नुकसान हो रहा है, उस पर तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है हम बात करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो टर्की जाएंगे जनाब, उसके बाद फिर वो जाएंगे ईरान, और फिर ईरान के बाद जाएंगे आज़रबाईजान, और फिर वो जाएंगे ताजिकिस्तान। अच्छा, ईरान ने भी हमारे साथ इस वक्त इस खास तौर पर इस कशीदगी के मौके पर न्यूट्रल रहा है वो, बल्कि पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान ये डायरेक्टली वो ममालिक हैं जिनके हमारे साथ बॉर्डर टच करते हैं। बलूचिस्तान और केपी के अंदर एक लंबा चौड़ा बॉर्डर है, तो इन ममालिक का हमारे साथ खड़े रहना यकीनी तौर पे ये बहुत अहमियत का हामिल है। अच्छा, आज़रबाईजान नाज़रीन हमारे साथ जो डील करने जा रहा है लगभग 4.2 बिलियन डॉलर्स की, इसके अंदर JF-17 जो थंडर तैयारे हैं पाकिस्तान और चाइना के इश्तिराक से, पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन होती है, आपके इल्म में है। तो खबर ये है कि आज़रबाईजान का 4.2 बिलियन डॉलर्स का मुमकिना JF-17 ब्लॉक 3 मुआहिदा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई बरामद के ये जो मुआहिदा है अब तक की सबसे बड़ी डील होने जा रही है JF-17 थंडर की, जो कि अपनी सलाहियतों का मुजाहरा तो मुख्तलिफ मौक़ों पर कर ही चुका है। और हालिया जो जंग के मैदान में होती है ना नाज़रीन, एक किसी चीज़ की टेस्टिंग हथियारों की, वो किसी एग्जीबिशन में, किसी मश्क या किसी इवेंट के मौके पर तो नहीं हो सकती। तो उसका शानदार मुजाहरा पाकिस्तान के तैयारों ने, पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स ने करके दिखा दिया है। तो नाज़रीन, JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की तादाद को 16 से बढ़ाकर आज़रबाईजान ने अब 40 कर दिया है, और मुमकिना मुआहिदे की मालियत 4.2 अरब अमरीकी डॉलर्स बताई जा रही है, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जंगी तैयारा बरामद होगी। नाज़रीन, तुर्की मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की शमूलियत भी इस डील का हिस्सा बनने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़रबाईजान तुर्क मिसाइल गोकोडुगान और इसके अलावा बोजदोगान शामिल कर सकता है, क्योंकि आपको बताया कि हमने टर्की जो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत तरक्की हासिल कर चुका है, बहुत एडवांस है, तो इसकी वजह से अपने दिफाई निज़ाम को मौसर बनाने के लिए वो उनसे भी डील करने जा रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान चीन तुर्की तजारती, अस्करी और तकनीकी ताउन के लिए नया संग मील इसे कहा जा रहा है। भारत के साथ मुआवजा अगर किया जाए तो भारत का तेजाज प्रोग्राम जदीद जरूर है, मगर अभी तक एक भी बरामदी मुआहिदा इनकी तरफ से हासिल नहीं किया जा सका। 2050 मुंतखब किया गया है। 2023 की फराहमी और सियासी अहमियत के मुताबिक 2023 में आज़रबाईजान ने JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे हासिल किए थे 16 की तादाद में, अब इनको 40 कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, चाइना जो पाकिस्तान को देने के लिए अब उसकी रजामंदी जाहिर की है, या इस डील को कहिए कि मैच्योर हो चुकी है। पाकिस्तान ने PL-15 का कामयाबी से मुजाहरा किया है अपने J-10C तैयारों के जरिए, और ताक ताक के जिनको निशाने मारे हैं उनके परखच्चे उड़ा दिए, उनके राफेल गिरा दिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि J-10C के साथ राफेल को गिराने का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था इस जंग से पहले, लेकिन अब उन्होंने अपने इन मिसाइल को ना सिर्फ पाकिस्तान में प्रोडक्शन उसकी शुरू करने जा रहे हैं PL-15 की, बल्कि PL-17 जो कि उसका अपग्रेडेड वर्जन है, इसकी रेंज कई गुना ज्यादा है। 400 किलोमीटर इसकी रेंज है जनाब PL-17 की, ये पाकिस्तान को देने जा रहा है, जो कि J-20 स्टेल्थ फाइटर और अब J-10C पर भी तजुर्बाती तौर पर नस्ब किया जा रहा है। यह नाज़रीन, दुनिया का जदीद तरीन J-20 स्टेल्थ फाइटर वो है जो कि चाइना सिर्फ अपने यूज के अंदर रखता है, अपने इस्तेमाल के लिए इसने बनाया हुआ है। वो मिसाइल जो कि वो अपने तैयारों के अंदर लगाते हैं, अब वो J-10C के अंदर भी लगाएंगे, और पाकिस्तान को ये मिसाइल सिस्टम दिया जा रहा है। इसकी रेंज जो है अगर मुआवजा किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, 400 किलोमीटर, मतलब आप इससे डबल से भी ज़्यादा अपने मार्क को निशाना बना सकते हैं। और इसकी जो सलाहियतें हैं, अब ये यकीनी तौर पे इसके लिए अगर पंगेबाजी करता है भारत, तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे कि इसकी सलाहियतें क्या हैं। अच्छा नाज़रीन, J-35 तैयारे जिसके लिए अब पहली खेप में कहा जा रहा है कि 40 ये तैयारे पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 5th जनरेशन ये तैयारे हैं जो कि तोड़ का ये F-35 का है, और ये इसकी एक तस्वीर जो अभी तक मंजर आम पर आई है, इसका कलर ग्रीन बताया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत में एक और खलबली मची हुई है कि जी
J-35 का कलर अगर ग्रीन है तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाए जा रहे हैं? तसल्ली रखिए, हौसला रखिए, ये तो अभी आगाज है। अभी देखिएगा कि पाकिस्तान और चीन अपनी शराकत के साथ दुनिया को कैसे हैरान करते हैं। तो दुनिया की हैरानगी से नाज़रीन याद आया, एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, और माइकल डहम, उनकी तरफ से ये अपना एक जो इदारिया उन्होंने लिखा है उसके अंदर वो क्लेम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का रडार सिस्टम था, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी थी और चाइनीज तैयारे थे, इनका जो कॉम्बो हुआ है वो इतना लीथल, इतना तबाहकुन है कि दुनिया के अंदर अभी इसका तोड़ मौजूद नहीं है। भारत को इन्होंने सरप्राइज किया है, इजराइल को तो सरप्राइज किया है, अमेरिका को और दीगर ममालिक जिसमें फ्रांस भी शामिल है जिसके राफेल तैयारे थे, रशियन टेक्नोलॉजी थी S-400 दिफाई निज़ाम जो कि दुनिया का बेहतरीन और जदीद दिफाई निज़ाम है, उनको तो सरप्राइज किया है। बल्कि इसके ऊपर तबसरे और तज्जिये और कॉलम लिखे जा रहे हैं। डिफेंस के जो तज्जियाकार हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो इसी तरह का इजहार माइकल डहम की तरफ से भी किया गया। वो कह रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, पाकिस्तान का रडार सिस्टम, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के पायलट और चाइनीज जो इसके अंदर इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, जो उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग आपस में हुई है, इसका तोड़ अभी तक इस दुनिया में नहीं है। तो दुनिया को अब ये सोचना होगा कि अगर वो इस ब्लॉक के खिलाफ, इस कैंप के खिलाफ जिसके अंदर पाकिस्तान है, जिसके अंदर टर्की है, जिसके अंदर चाइना है, जिसके अंदर ये तमाम हमारे दोस्त खड़े हैं, आज़रबाईजान और दीगर ममालिक हैं, अगर कोई इनसे जंग मोल लेता है तो उसकी कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। फिर आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं नाज़रीन, वो टेक्नोलॉजी जो कि फ्यूचर बेस्ड है, 6th जनरेशन फाइटर जेट्स, जिसकी कुछ विजुअल्स तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत ही हैरान कर, बहुत ही चौंका देने वाली। ये अनयूजुअल डिज़ाइन है, जो फ्यूचरिस्टिक इसका डिज़ाइन है वो बता रहा है कि किन किन खुसूसियात का हामिल होगा। कुछ आपके साथ शेयर भी करते हैं। रडार से मुकम्मल छुपाओ इसके अंदर, एक इसकी खासियत के अंदर है टेललेस फ्लाइंग विंग है, डबल डेल्टा विंग्स हैं और अमूदी पर्जे नहीं है, यानी कि वर्टिकल स्टेबलाइजर्स इसके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से रेयर और साइड रडार दस्तखत ना होने के बराबर हो जाती है। और यहां तक कि F-22 और F-35 भी इस सतह तक अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। तो बहुत ही जदीद त्यारा जो कि चाइना अब बनाने जा रहा है, यकीनी तौर पे कल कोई हमारे पास ही आना तो हमें भी इसके फीचर्स का, इसकी खुसूसियात का पता होना चाहिए। तो F117A का डिज़ाइन है, 1970 की दहाई के अंदर नाज़रीन आपने देखा था, जो कि होपलेस डायमंड उड़ाने के काबिल नहीं था, मगर अब जदीद फ्लाइट कंप्यूटर्स इसे मुमकिन बना पाए हैं। जदीद फ्लाइट सिस्टम है इसका नाज़रीन, फ्लाई बाय वायर में एडवांस फ्लाई बाय वायर J-36 पर मबनी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुमकिना तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो बगैर रिवायती स्टेबलाइजर के भी परवाज को मुस्तहकम रख सकते हैं। तो ये सारी वो खुसूसियात हैं जो कि किसी भी जदीद तैयारे के अंदर होनी चाहिए, या इसका कोई इमेजिन कर सकता है, वो उन्होंने इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। खुसूसी कंट्रोल सरफेसेस हैं इसके अंदर, और एयर इनटेक डिज़ाइन है, 3 इंजन्स हैं, मुनफरिद फीचर इसको बनाता है, 3 इंजन्स के हामिल है, ये कम हरारती दस्तखत है, इंफ्रारेड सिग्नेचर, मुमकिना इंजन्स जो हैं इसके वो बताए जा रहे हैं माहिरीन के मुताबिक, इसे या तो शेनयांग WS-10C या फिर तजुर्बाती WS-15 इंजन से ताकत दी गई है। अमरीकी दिफाई इदारे की राय है कि इसने तस्लीम किया है कि चीनी फिजाई की टेक्नोलॉजी तेज़ी से अमरीकी मैयार के बराबर पहुंच रही है। वो तो खैर ये कह रहे हैं बराबर पहुंच रही है, लेकिन हमारी राय ये, हमारा क्लेम ये है कि चाइना इस वक्त अमेरिका से बहुत आगे जा चुका है, जो कि अमेरिका की परेशानी का बायस भी बन रहा है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक J-36 की डिज़ाइन में लंबी रेंज एक बड़ी तरजीह है ताकि ये दूर दराज मिशन अंजाम दे सके। तो नाज़रीन ये है अब तक की सूरत हाल। अच्छा, वो ममालिक जो कि पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं इस कशीदगी के दरमियान, जिसमें तुर्की ख़ासतौर पे और चाइना तो है ही, अब बदले में भारत के अंदर क्योंकि नफ़रत और आग की सियासत की जाती है, बुग़्ज़ दिलों में वो बहुत ज़्यादा रखते हैं अपने, चाहे वो पड़ोसी ही क्यों ना हो, चारों तरफ उनकी पंगेबाजियाँ तो चल ही रही हैं। तुर्की को जनाब अब जवाब देने के लिए उन्होंने किया ये है कि वो माली तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचाने पे तुल गए हैं, तिजारती तौर पे सयाहत के अंदर और तालीम के शोबे में जहां जहां से उनके साथ ताउन का चल रहा था वहां पे उन्हें डैमेज करने के लिए वो इकदाम कर रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए लास्ट ईयर की, तो लगभग 3.25 लाख के करीब सयाह थे जो कि भारत से टर्की गए थे, इसमें 60% तक वो कमी ले आए हैं।
वीज़े रोके जा रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, उनको मना किया जा रहा है फोर्सली कि आपने टर्की नहीं जाना। अगर आप सयाहत के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी मकसद के लिए जाना चाहते हैं, तो आप टर्की का रुख मत कीजिए। अच्छा, जो इंपोर्ट होती थी लगभग वो $5 अरब के करीब करता था। टर्की इंपोर्ट करता था भारत से, 5 अरब से ज़ायद की इंपोर्ट करता था, और बदले में जो एक्सपोर्ट वो करते थे वो लगभग $3.25 अरब के करीब थी। तो अब ये ट्रेडिंग जब रुकेगी तो यकीनी तौर पे भारत को इसका ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि एक के बाद एक नुकसान भारत अपना कर रहा है इस कशीदगी की वजह से, और अपना जहर, अपना बुग़्ज़ और अपनी नफरत जो है उसका शिकार खुद ही होता चला जा रहा है। तो तीनों शोबों में भारी नुकसान का उससे सामना करना पड़ा है। अच्छा, एविएशन की दुनिया में टर्की जो है वो बहुत एडवांस है। 4 ऐसे एयरपोर्ट्स थे भारत के नाज़रीन जहां पे ग्राउंड सर्विसेज टर्की की कंपनी प्रोवाइड कर रही थी, चेल्सी नाम की, उसको फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है, इस डील को कैंसिल कर दिया गया है और उन ऑपरेशंस को रोक दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए उस बुग़्ज़ का, उस नफरत का जो भारतीय मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ करती है कि इस कशीदगी के अंदर चूंकि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है तो इनका बायकॉट करो। कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, लोगों को बदजन किया जा रहा है, उनको जहर आलूद किया जा रहा है। तो हमारा बहैसियत एक ब्रदर इस्लामी मुल्क के हमें फौरी तौर पर टर्की के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उनकी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनके टूरिज्म को सपोर्ट करना चाहिए, और ये जो प्रोपेगेंडा टर्की के खिलाफ भारत की तरफ से किया जा रहा है उसे काउंटर करने में हमें टर्की के साथ शाना बशाना ना सिर्फ खड़े होने की ज़रूरत है बल्कि अपनी आवाज़ बुलंद करने की भी ज़रूरत है। तमाम भाइयों को इस वक्त ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाइए और एक्सपोज कीजिए इंडिया को इस घिनौनी और शर्मनाक हरकत के नतीजे में। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं आखिर में, आपको जाते जाते वो सबसे बड़ी दुनिया की जमहूरियत होने का लापते हैं बीजेपी के सरकार। तो अपने अवाम को किस तरह से उन्होंने महरूम रखा हुआ है, किस तरह से बेसिक नीड्स से महरूम रखा हुआ है। वहाँ पे दुनिया के सबसे बड़ा स्लम तो वहाँ पर है ही, लोग वॉशरूम जाने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, किसी गाँव देहात की बात नहीं कर रहा। अच्छा, इनकी एक एमएलए है जनाब बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने इफ्तिताह किया है जी एक कैरम बोर्ड का, और साथ में क्लैपिंग भी हो रही है, रिबन भी काटे जा रहे हैं। यानी कि आप लेवल चेक कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दावा, और कहते हैं कि जी हम तो, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, और आप लोग ये कैरम बोर्ड के इफ्तिताह करके, ये विजन है, ये आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए मोदी सरकार आपको इस तरह के इक़दाम पर, और होश के नाखून लेने चाहिए। और आइंदा अगर आप पाकिस्तान के साथ सींग फंसाते हैं तो इससे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं, ये ख़ास तौर पे आपके लिए एक पैगाम है। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।